नमस्कार, हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली के अयोध्या कांड का 7वां पद, जो सवैया छंद में है। रावर दोसु न पायन पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जलु खाई रहा है। पावन पाया पखारी के नाव चढ़ाई हूँ आय सुहोता कहा है। तुलसी सुनी केवट के बर बैना हसे, प्रभु जान की ओ रहा है। तो संदर्भ बता दिया। कवितावली के अयोध्या कांड का यह सवैया है, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की। तुलसीदास जी से संबंधित विशेषण और विशेष जानने के लिए पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बहुत विस्तार से दिया हूं। और प्रसंग है कि नाविक यानी केवट, जिसका नाम गुह है, और राम के बीच संवाद हो रहा है। नाविक कह रहा है कि आपके पैरों को बिना धोए हुए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके चरण की धूलि का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, और वह इतना प्रभावी है कि वह चट्टान को, पत्थर को भी नारी बना देता है। तो मेरी यह वन के काठ से बनी हुई नाव कैसे, जो इतनी जो है मुलायम हो गई है पानी में रहते रहते, तो इसका क्या हाल होगा। इसलिए मैं आपको बिना आपके पैर धोए नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। और अब इसमें जो है कठिन शब्दों का अर्थ, तो पायन का मतलब पैर, और पग धूरी का मतलब जो है पैरों की धूल यानी चरण धूली, और धूरी का मतलब जो है भारी, गहरा, गंभीर, और प्रभाव का मतलब प्रभाव, और पावन का मतलब पवित्र, पाय माने पैर, पखारी का मतलब जो है धोना, धो करके कै नाव चढ़ाई हो, चढ़ाऊंगा। आयसु का मतलब होता है आज्ञा, हुकुम। और तुलसी सुनी केवट के बर का मतलब जो है श्रेष्ठ, और बैन का मतलब होता है बोली, वचन। हसे प्रभु जान की ओर हा है, हा माने हा करके यानी कि ठठा करके, ठहाका मार करके हंसना। अब इसकी हम लोग जो है व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत अवतरण में या पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि नाविक प्रभु राम से कह रहा है कि हे प्रभु, आपको मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों की धूली का बहुत प्रभाव है, और इसमें आपके पैर का दोष नहीं है। दोष किसका है? तो आपके चरणों की धूली का है, और यह आपके चरणों की धूली बहुत ही प्रभावशाली है, प्रतापी है। क्यों नहीं चढ़ाऊंगा? और क्या है धूली का प्रताप या महत्व? कि आपके पैरों की धूली के पड़ने से या स्पर्श होने मात्र से अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी, उस पत्थर की मूर्ति को आपने अपने पैरों की धूली का स्पर्श कराया, और वह स्त्री बन गई। तो कहीं मेरी भी यह पाहन उस पाहन से कहीं ज्यादा मुलायम है और कोमल है। यह मेरी वन वाहनु काठ, वन के काठ की बनी हुई वाहन यानी कि मेरी नाव, वन वाहनु काठ यानी कि वन की लकड़ी की बनी हुई यह काठ की नाव उस पाहन से यानी उस पर्वत से कहीं ज्यादा कोमल है, क्योंकि जल खाई रहा है। यानी कि यह नाव जल में हमेशा रहने के कारण जल खाते खाते यानी कि और अधिक जो है कोमल हो गई है, मुलायम हो गई है, कठोर पत्थर की तरह कठोर नहीं है। और पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हो। फिर इसलिए हे प्रभु, आप कुछ भी कीजिए, मारिए मुझे, चाहे जो भी करना है, मगर मैं बिना आपके पैरों को धोए हुए नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। यानी कि एकदम हठ पूर्वक वो कह रहा है कि कुछ भी कीजिए, आपको मैं इस नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अब आप बोलिए क्या आज्ञा है आपकी। अब आप जो आपका हुक्म होगा, अगर आप अपने पैरों की धूली को धुलवा लीजिएगा तब तो मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा। अब बताइए आपका क्या हुक्म है, पैर को धोऊं कि मैं जाऊं? तब
तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सुनी केवट के बर बैन, यानी कि केवट के वो जो है बर बैन, बर का मतलब जो है श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ यानी कि चतुरता पूर्वक जो है, चतुराई पूर्वक जो वचन उस केवट ने जो है कहा, उस जो है वचन को सुन करके हंसे प्रभु जानकी ओर। भगवान प्रभु श्री राम हंस पड़े ठठा करके जानकी जी की ओर देखते हुए। तो ये हो गई उसकी व्याख्या। अब इसमें केंद्रीय भाव या भावार्थ या मूल भाव क्या है कि इसमें केवट के माध्यम से तुलसीदास जी प्रभु राम की महिमा, उनके प्रताप का, उनके वैभव का वर्णन कर रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक अपनी भक्ति उनके श्री चरणों में निवेदित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ चूंकि राम अवतारी पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उनका मर्यादित आचरण और उनकी नर लीला का इसमें वर्णन हुआ है। और विशेष में ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा सरल है, लालित्यपूर्ण है और अलंकारिक भाषा है। इसमें अंत्यानुप्रास और छेकानुप्रास अलंकार है। और रस की जहां तक बात है तो इसमें शांत रस है, चूंकि भक्ति का यह पद है, भक्ति का सवैया है। तो जब भक्ति का पद होता है या जिसमें भक्ति होती है उसमें शांत रस होता है, और जहां शांत रस होता है उसमें गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला सवैया, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और पीछे वाला भी वीडियो देखते रहिए।